हेलो दोस्तों, मैं पूनम शर्मा कैरियर अल्फ़ाबेट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल हेयर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको टेंसेस की आइडेंटिटी पता है तो ठीक है, अन्यथा हम एलिमिनेशन जो मेथड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी अपने हेल्पफुल होता है, अगर नहीं होता है तो हमें आइडेंटिटी पता तो होनी ही चाहिए। तो सबसे जो पहला है, देखिए इसमें आ रहा है आई शैल, तो हेल्पिंग वर्ब शैल है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वॉज, इज, ये दोनों ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए, ये दोनों तो आएंगे ही नहीं। उसके बाद में शैल के साथ हैज़ कभी आता ही नहीं है, शैल के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन है आपका, हैव बीन वर्किंग। ओके, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, आपको आइडेंटिटी पता है तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें 4 के बाद में आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है इसमें कि जो सिंस या 4 के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ होता है तो उसमें हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और इसमें आपका फ्यूचर इंडिकेट कर ही रहा है, आई शैल। तो हम क्या करेंगे इसमें, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिटी क्या हुई, शैल हैव बीन वर्किंग। ओके, तो ये आपका इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस वाइल ही द स्ट्रीट। तो जाहिर सी बात है कि जो वाइल है उसके बाद में हमेशा जो प्रोग्रेसिव टेंस है यानी कि कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लिया जाता है। और हमें इसमें फर्स्ट क्लॉज देखना होगा वो कौन से टेंस में है, तो सेकंड क्लॉज भी उसी टेंस में होगा। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा पास्ट में है तो वाइल के बाद वाला क्लॉज भी हमारा पास्ट में होगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा जो कि है वाज क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो सूनर देयर फादर डाइड देन द सन्स बिगेन टू क्वेरल। ओके, तो नो सूनर, तब जब भी आपके क्वेश्चन में नो सूनर आपको कभी भी दिख जाए तो नो सूनर के जो बाद वाला क्लॉज होता है उसमें हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म तो आपको यहाँ पे दी हुई है, तो हेड इसके ऑप्शन में है आपका थर्ड ऑप्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका हेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड देयर डैड फादर डाइड देन द सन्स बिगेन टू क्वारल, यानी कि पिताजी अभी तक मरे भी नहीं थे कि उससे पहले तो वो लड़ना स्टार्ट हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर उधमपुर। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपका आ जाएगा सिंस आ रहा है। सिंस का आपका ये है, आपको जो पहचान दे रखी है वो सिंस दे रखी है। सिंस के जो हमेशा बाद वाला क्लॉज होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है यानी कि पास्ट सिंपल यूज होता है, और उससे जो पहले वाला होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आपकी आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एम बीइंग तो आएगा नहीं, बीइंग भी नहीं आएगा, हैड हैव बीन ये भी गया। तो आपका जो इसमें थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा आपका, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर उधमपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर द हॉल द ऑर्केस्ट्रा स्टार्टेड प्लेइंग द नेशनल एंथम। ओके, तो अब इसमें आप देखिए, इसमें एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो क्लॉज है, ये जो फर्स्ट वाला जो क्लॉज है वो आपका है एक्टिव वॉइस में। ओके, एक्टिव वॉइस मतलब जब जो सब्जेक्ट है वो कैपेबल रहता है वर्क को करने के लिए तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया। हैज़ बीन के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका इसमें जो सही होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन आपका आ जाएगा, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा स्टार्टेड प्लेइंग द नेशनल एंथम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शी म्यूजिक वाइल शी वॉज इन लखनऊ। तो इसमें आपका क्या आएगा, ये बोल रहे हैं कि जब वो लखनऊ में थी तब उसने म्यूजिक सीखा। तो सेंस से ही समझ में आ रहा है कि सीखा मतलब कि आपका पास्ट टेंस आ गया आपका इसमें। तो पास्ट सिंपल आपका यूज़ करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करेंगे। तो हमारी इसमें कहाँ पर है देख लेते हैं हम, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें राइट हो जाएगा, शी स्टडीड म्यूजिक वाइल शी वॉज इन लखनऊ। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आते हैं 17 to 13 मॉडल्स के क्वेश्चन है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है विजिटर्स टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। तो ये तो बिल्कुल सेंस वाला सवाल है कि मंदिर में जाएंगे तो आपको अपने शूज़ उतारने ही होंगे। तो कंपल्जन वाला जो है वो किसका पार्ट होगा, मस्ट आएगा इसके लिए। कंपल्जन जहाँ पे भी आए तो मस्ट है कि आपको, हाँ, टेक ऑफ देयर शूज़। तो विजिटर मस्ट टेक ऑफ देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द टेम्पल। तो इसका जो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है, वी बी केयरफुल अबाउट वॉट वी से इन पब्लिक। इसमें ऑब्लिगेशन का सेंस है, तो ऑब्लिगेशन का जो सेंस है वो किस में आएगा, देखो मे और माइट तो पॉसिबिलिटी के, तो इसमें आएगा ही नहीं। कैन भी आपका कैपेसिटी का ज़्यादा होता है तो वो भी नहीं आएगा। तो आपका जो ऑप्शन है नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 9th नंबर क्वेश्चन, दिस रेस्टोरेंट बी एक्सपेंसिव बट द फूड इज एक्सीलेंट। तो इसमें जो सेंस आ रहा है वो है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का, जो कि आपको दे रखा है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या तो मे में होती है या माइट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइट तो दिया हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, मे। तो आंसर इज मे। तो द रेस्टोरेंट मे बी एक्सपेंसिव बट द फूड इज एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यू कम बैक अगेन विद द लैपटॉप। जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो ज़्यादा जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है वो कुड के सेंस में होती है। नीड और ऑट तो गया, और शुड भी आपका उसमें होता है जिसमें ऑब्लिगेशंस होती है। तो ऑब्लिगेशन का यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है नहीं, यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो 3rd नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कुड। ओके, नेक्स्ट आपका है, यू नॉट टॉक टू मी इन दैट इनडिसेंट टोन। इनडिसेंट टोन में मतलब तुम बात करने की हिम्मत मत करो। तो उसमें सिंपल सेंस है, वही थ्रेट का सेंस आ रहा है। तो ऑट में भी नहीं होगा, वुड में भी नहीं होता, माइट में पॉसिबिलिटी वाला होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यू डेयर नॉट talk to me in that indecent tone. Okay, next है, he rather die than get the test done। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन ऑफ प्रेफरेंस एंड चॉइस आ रहा है। तो आपको प्रेफरेंस और चॉइस में देखना है कि क्या होगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो नीड है ये आएगा ही नहीं। डेयर नॉट, यहाँ पे थ्रेट का कोई वही नहीं है, ना ही ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ पे आपका जो सेंस है वो वुड में आएगा, जो कि प्रेफरेंस एंड चॉइस के लिए है। तो ही वुड रादर डाई देन गेट द टेस्ट डन। ओके, तो इसका जो है 3rd ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ओके, देन नेक्स्ट है आपका 13, यू स्पीक फ्रेंच। एबिलिटी में आ रहा है, तो एबिलिटी चेक करने के लिए ऑब्वियस ही बात है हम कैन का यूज़ करेंगे, विल का आएगा ही नहीं। माइट पॉसिबिलिटी वाला है, वुड रिक्वेस्ट के लिए है। तो इसमें आपकी एबिलिटी के लिए पूछ रहे हैं, तो क्या आएगा इसमें आपका 2nd ऑप्शन राइट हो जाएगा, कैन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ग्रामेटिकली इसको करेक्ट करना है सेंटेंस को। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, इफ़ आई हैड बीन वियरिंग माई सीट बेल्ट आई हैड एस्केप्ड विदाउट इंजरी। यानी कि एक तो हमें सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि सेंस क्या है, और फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज में भी हमें देखना होगा। तो हमारा इसमें देख लेते हैं कि हमारे जो चारों ऑप्शन हैं वो हैड बीन वाले ही हैं। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है
उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर फर्स्ट क्लॉज में हैड बीन वियरिंग आ रहा है तो जो सेकंड क्लॉज है उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हमारा जो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक जो है स्टेटमेंट भी आ रहा है कि अगर मैं सीट बेल्ट पहन लेता तो मैं बिना किसी इंजरी के वहाँ से निकल सकता था। तो उस सेंस में भी यहाँ पे वुड आया है आपका सेकंड जो सेंस है इसका। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। तो ग्रामेटिकल एरर फर्स्ट है वी वर द फर्स्ट हु कम एंड द लास्ट टू गो। ठीक है, तो देखो हु आ गया तो यहाँ पे एंड का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ब है तो यहाँ पे आपका जो भी आएगा वो एंड से कनेक्टेड होगा। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो है आपका थर्ड नंबर, वी वर द फर्स्ट टू कम एंड द लास्ट टू गो। ओके, तो यानी कि इसमें क्या आ गया, डायरेक्टली नाउन को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो यूज टू बी विंडिक्टिव, देयर इज नो यूज ऑफ बीइंग विंडिक्टिव, देयर इज नो यूज एट बीइंग विंडिक्टिव, देयर इज नो यूज इन बीइंग विंडिक्टिव। ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें जो प्रिपोजिशन है वो आपका इन वाला आएगा इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही होगा, देयर इज नो यूज इन बीइंग विंडिक्टिव। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है आपका। ओके, जो 17 है इसमें ओपन कंडीशन सेंस आ रहा है, इफ़ ही फेल्स यू आर टू बी ब्लेम, तो उसका भी कोई सेंस नहीं है। सेकंड वाला इज़ द बेटर, इन केस ही फेल्स यू विल बी ब्लेम्ड। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये सही होगा। अब नेक्स्ट आ जाता है, ही डिडंट हैड नथिंग एनीथिंग टू डू, वी डज हैव नथिंग टू डू, वी डिडंट हैव नथिंग टू डू, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू डू। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा, देखो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले में भी आप देखोगे तो डस के साथ कभी भी हैव नहीं आता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। और फर्स्ट वाले को आप देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन में भी है डिडंट हैड, तो डिड के बाद में हैव ही आता है, हैड कभी भी नहीं आता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट होगा, वी डिडंट हैव एनीथिंग टू डू। ओके, नेक्स्ट आपका आता है 19, एंटरिंग द रूम आई सीन हिम, एज आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हिम, एज आई एंटरिंग द रूम आई सॉ हिम, एंटरिंग द रूम आई एम सॉ हिम। तो देखो ये जो वाला है लास्ट वाला ये भी आपका गलत हो गया, और फर्स्ट वाला भी, क्योंकि आई के साथ में डायरेक्टली थर्ड फॉर्म तो आती नहीं है, क्योंकि हैज़ हैव आना चाहिए, तो ये ऐसे ही आपका गलत हो गया। ओके, उसके बाद में जो आप अगर आप थर्ड को देखेंगे तो एज आई एंटरिंग, इसमें भी आई, अगर हमें कंटिन्यूस फॉर्म यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका यूँ ही गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में आई एम सॉ, तो सॉ जो है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो डायरेक्टली वो सब्जेक्ट के बाद में यूज़ ली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड, एज आई एंटर्ड द रूम आई सॉ हिम, जैसे ही मैं रूम में एंटर किया मैंने उसे देखा। ओके, नेक्स्ट आता है, मैनकाइंड इज डैमेजिंग नेचर ऑन अलार्मिंग रेट, मैनकाइंड इज डैमेजिंग नेचर एट एन अलार्मिंग रेट, मैनकाइंड इज डैमेज्ड नेचर at alarming rate and mankind is damaged nature on alarming
रेट। ओके, तो इसमें जो है आपका प्रीपोजिशंस की भी दिक्कत है। देखो, मैनकाइंड इज डैमेज्ड ये नहीं आएगा। मैनकाइंड ये जो है आपका पैसिव वॉइस में बना के रखा है, तो ये दोनों तो आपके गलत ही है। आंसर्स आपके इनमें से राइट होंगे। तो जब भी आपका आ जाए एट एन अलार्मिंग रेट, यानी कि बिल्कुल लास्ट जब आपका टाइम आ जाता है तो इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैनकाइंड इज डैमेजिंग नेचर एट एन अलार्मिंग रेट। ओके, 21 में आपको आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन जो वर्ड है उसको वो एज ए वर्ब है या नहीं। तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं, दिस इज़ हर डाइट चार्ट। तो हर डाइट चार्ट, तो यहाँ पे आपका चार्ट से पहले डाइट का यूज़ हो रहा है, तो ये तो एज ए एडजेक्टिव है, तो ये तो होगा ही नहीं। वर्ब का मतलब क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी या सब्जेक्ट के बाद आएगी, तो वो आपका वर्ब होगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो देख लीजिए आप। इसमें भी लास्ट में आ रहा है योर डाइट, यानी कि इसमें भी एज एन एडजेक्टिव ही है। ऑन अ डाइट यहाँ पे एज अ नाउन है, तो आपका इसमें जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। शी हैज़ बीन डाइटिंग फॉर 2 months, 2 महीने से वो डाइटिंग कर रही है, तो उसका आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में है आपका जो स्विमिंग वर्ड है एज ए वर्ब यूज ली हुई है, वो बताना है आपको। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में आएगा आपका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन उसके बाद में जो भी वर्ब है वो आती है। तो आप इसमें देख लीजिए, फर्स्ट वाले में स्विमिंग एज अ नाउन यूज़ हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है। शी इज़ स्विमिंग, तो यहाँ पे जो स्विमिंग वर्ड है वो एज अ वर्ब यूज़ ली गई है, तो जो इसका आंसर नंबर सेकंड है वो करेक्ट होगा, शी इज़ स्विमिंग। नेक्स्ट है आपको एज एन एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव जो नाउन से पहले हो जाता है उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो लग्जरी जो वर्ड है वो देखना है हमें। लग्जरी वर्ड, तो देखो द वर्क इज़ लग्जरी, तो ये एज ए नाउन यूज़ हुआ है यहाँ पे। लग्जरी होटल्स, तो जैसे ही लग्जरी के आगे नाउन यूज़ हो जाए तो देन वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमारा यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, लग्जरी होटल्स। देन नेक्स्ट है जो रॉन्ग वर्ड यूज़ लिया गया है इसमें, वो एज एन एडजेक्टिव कहाँ पे हो रहा है। तो मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई दी कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि रॉन्ग किस वर्ड से पहले आ रहा है जो कि नाउन है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन हमें मिल रहा है वैसे तो स्टेटमेंट वाला, बाकी अदर भी आप देख सकते हैं कि इसमें एज ए एडजेक्टिव वो यूज़ नहीं लिया गया है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है तो आपका वो करेक्ट हो जाएगा। द एक्सपर्ट कमिटी हैज़ गिवन नो रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है, उसमें आपका दिया हुआ है आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच द वर्ड राइट इज़ यूज्ड एज अ नाउन। नाउन की तरह यूज़ लिया गया है राइट वर्ड को, वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें देखना है, देखो दैट विल राइट, तो एज ए नाउन तो ये यूज़ नहीं हो रहा है, इज अ राइट। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आ जाएगा एज ए राइट, एक अधिकार के रूप में। यहाँ पे तो आ रहा है एज ए वर्ब, राइट एज ए वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज़ में लिया जा रहा है। बट यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है इसमें एज ए नाउन की तरह यूज़ में लिया जा रहा है, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, देन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जिसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करने का है। तो हमारा जो पैसिव वॉइस दिया हुआ है वो है द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द चेयरमैन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय के बाद में क्या है, हमारा ये सब्जेक्ट है, तो द चेयरमैन तो इसका सब्जेक्ट ही है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो सेकंड वाला जो है ये क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, इसका ये सेकंड वाला गलत हो गया आपका। तो द चेयरमैन से स्टार्ट होगा वो। ठीक है,
देन उसके बाद में हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। ठीक है, तो सेकंड वाला तो हट ही गया हमारा, और ये फोर्थ वाला भी यहाँ से कट हो गया। अब इन दोनों में से आपका आंसर होगा जो भी होगा। ओके, अब हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हमने जब इसको पैसिव वॉइस बनाया होगा तब हमने यहाँ पे बी लगाया हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो यहाँ पे ओनली सिंगल विल वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। द चेयरमैन विल एड्रेस द मीटिंग। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप चारों ऑप्शन हैं बिल्कुल बारीकी से देखें, क्योंकि ऑप्शंस कहीं ऐसे होते हैं कि वो सेम दिखते हैं, लेकिन आप उससे ध्यान से देखेंगे तो आपको उनमें डिफरेंस भी नज़र आने लगेगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दे वर क्राइंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। अब इसमें आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अब देखिए इन सभी में हमें देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इसमें, तो वो हम देख लेते हैं कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर। तो हमारा द इंजर्ड प्लेयर जो है ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका द इंजर्ड प्लेयर देखिए किस किस में है, तीनों ऑप्शन में है, और जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका वैसे ही हट गया क्योंकि दे से स्टार्ट हो रहा है, तो थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देन उसके बाद हम वर्ब पे आते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? वर्ब दिया हुआ है तो वाज या वर, तो इंजर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम यूज़ करेंगे वॉज। इसमें भी वॉज है, इसमें भी वॉज है, ठीक है, और इसमें भी वॉज है। ओके, देन हम देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाता है तो हम उससे पहले बीइंग यूज़ करते हैं, BEING, यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके बाद में बीइंग यूज़ करेंगे। तो बीइंग आप देख लीजिए वॉज के बाद किस में है, इसमें भी नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो आपका जो आंसर नंबर 2 है वो हो जाएगा। आंसर नंबर जो 2 है, द इंजर्ड प्लेयर वॉज बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कैरिड ऑफ द फील्ड। ओके, नेक्स्ट है हमें आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब। वर्ब की तरह यूज़ कौन सी हुई है, इसमें आपको यूज़ करना है। देखो लाइकिंग्स भी नहीं होगा, लाइक टेस्ट्स, लाइक मी, दे आर गर्ल्स लाइक मी, ये के तरह के हिसाब से यानी कि एडवर्ब के हिसाब से यूज़ में हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे एज ए नाउन के रूप में यूज़ हुआ है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये तो आइडेंटिफाई करने में इतना कुछ हार्ड नहीं है, ये तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है हमें। अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अब देखिए इसमें देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी, तो देखो जब भी आप एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ये जो अब न्यू पब्लिक लाइब्रेरी ये तो ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में हम आ जाते हैं इसमें सेकंड में वी बिल्ड, तो यहाँ पे वी अस वाला कुछ दिया हुआ नहीं है तो वी वाला भी नहीं आएगा। दे बिल्ट, ये भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा देखो दे तो आएगा ही, क्योंकि दे क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, तो इन दोनों में से हम देखेंगे कौन सा सही होगा। तो अब उसके बाद में हम दे के बाद में क्या आएगा, इज आ रहा है और बीइंग आ रहा है, तो इज बीइंग कहाँ पे आता है, जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म होगी वहाँ पे बीइंग का यूज़ होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और इज एम आर लगाना है, तो दे के साथ में क्या आएगा, आर आएगा और बिल्डिंग आएगा। ओके, बिल्ड क्या है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिल्ड, BUILD, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दे आर बिल्डिंग अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट पैसिव सेंटेंस हमें यहाँ पे बताना है। तो पैसिव सेंटेंस के लिए अब WH वर्ड आपका यूज़ में लिया गया है। यहाँ पे WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट आपको ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट दे तो होगा नहीं इसमें, तो ये जो द रूफ है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा होगा ये अपन को देखना है, ओके। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो ही गया। वाई द रूफ, अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन भी गया, और फोर्थ में भी नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन भी गया। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाई वॉज द रूफ नॉट मेंडेड बिफोर इट केम डाउन, ओके। अब आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस आपको बताना है इसमें। तो एक्टिव सेंटेंस कौन सा है ये देखना है हमें इसके अंदर। एक्टिव वॉइस का मतलब है वो सिंपल आपको सेंटेंस में ही दिया हुआ, उसमें थर्ड फॉर्म यूज में ले ली होगी। अब जैसे हम देखते हैं इसमें जो फर्स्ट है, स्टूडेंट्स मस्ट कीप दिस डोर शट, ये एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही राइट है इसमें। तो सेकंड में भी देखो आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पैसिव वॉइस में है। और दिस डोर तो पैसिव वॉइस वो होता है जहाँ पे सब्जेक्ट कैपेबल नहीं होता है उस वर्ब को करने के लिए। तो दिस डोर तो ये दोनों ही पैसिव में है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे वर्ब ही पैसिव वॉइस वाली है तो ये ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टूडेंट मस्ट कीप दिस डोर शट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका चेंज द वॉइस ऑफ सेंटेंस। इसको चेंज करना है तो हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है वो है वी सॉ दैम गो आउट। अब ये दिया हुआ है आपको एक्टिव वॉइस में, हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले तो देखना है कि वर्ब कौन सी यूज में ली गई है, वो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज कर देते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब सभी में ही जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, यानी कि ये जो एज ए सब्जेक्ट हमने लिया है ऑब्जेक्ट को, ये सेम है। अब हम देखेंगे कि वॉज वर कहाँ पे यूज किया है। तो दे के बाद में क्या आता है, वर ही आता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन में ही है केवल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, दे वर सीन टू गो आउट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है द ओल्ड न्यूज़पेपर्स वर थ्रोन अवे बाय मी। अब ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो बाय मी तो स्टार्ट किससे होगा, आपका आई से। आई से आपके चारों ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमें देखना है वर थ्रोन, तो यानी कि वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है, यानी कि आपको ये कौन से उसमें दिया हुआ होगा, आपको ही दिया हुआ होगा पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल की क्या आइडेंटिटी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे, आई थ्रो ये फर्स्ट फॉर्म है, आर थ्रोन ये भी रॉन्ग हो गया, एम थ्रोइंग ये भी रॉन्ग हो गया। आपका फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, आई थ्रू अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं हम कल इसका सॉल्यूशन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं ज़रूर हमें, ठीक है दोस्तों।